हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये ना लास्ट ईयर डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इश्यू किए थे, तो इसमें से मैं आपको पैसेज वगैरह समझा रहा हूँ, नोटिस समझा रहा हूँ, लेटर समझा रहा हूँ और जो ग्रामर है ना वो आपको समझा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए कोशिश करूँगा, आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और मैंने और भी प्रोवाइड करी है। आप उस टॉपिक का नाम लिख के एएसपी स्टार्टर लिखेंगे ना, आपको आराम से मिल जाएगी। और आपको इसी में से आंसर ढूंढ के करने होंगे। जैसे मैं थोड़ा सा मतलब पैसेज का हिंट वगैरह दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम पैसेज को पढ़ते हैं, तो इस पैसेज में जो है हमें बता रखा है कि कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिलीव डेजर्ट्स आर नॉट जस्ट एंडलेस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड। ये कह रहा है कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये जो डेजर्ट्स होते हैं ना, ये रेगिस्तान वगैरह जो होते हैं, ये पूरे बंजर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और बहुत सी चीजें पाई जाती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग की पैसेज है। अगर आप पैसेज समझ जाओगे तो आंसर आप ऐसे ही कर लोगे। लेकिन अगर आपको पैसेज समझ नहीं आती ना, तो आपको क्या करना है, देखो। व्हाट यूनिक फीचर डू कैक्टस प्लांट हैव टू अडेप्ट टू डेजर्ट कंडीशन। तो ये वाली लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। ये कह रहा है कि आप यूनिक फीचर बताओ कैक्टस की। अब यहाँ कैक्टस लिखा है और यहाँ कैक्टिस लिखा है। ये देखो कैक्टी, क्योंकि प्लूरल के लिए बता दिया ना, प्लूरल सिंगुलर होता है ना, उस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि यूनिक फीचर क्या है किसकी, ये जो कैक्टस है इसकी, टू अडेप्ट टू डेजर्ट कंडीशन, कि ये डेजर्ट कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है। तो अब आपको इन चारों में से बताना है। ठीक है, बाकी आप इसमें देखो, ये लिखा है, ये देखो, हैव इवॉल्व टू स्टोर वाटर, ये लिखा है। अब देखो मिलता जुलता इसमें किस में लिखा है, ये रहा स्टोर वाटर, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये इसको ज्यादा बता रहा है। तो इसका आंसर बी होगा। मतलब जिनको इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस है ना, उनको बता रहा हूँ। अब जिसको इंग्लिश अच्छे से पता है, उसने इसका मीनिंग पता लगा, हाँ, और उसने पैसे पढ़ ली थी। हाँ भाई, कैक्टस की खास बात यह है कि उसकी जो स्टेम होती है इतनी मोटी होती है कि वो पानी को स्टोर करके रख लेती है, इसलिए इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी वो सूखता नहीं है। ठीक है ना। तो पैसेज आपको क्या करना है, ये जो लाइन लिखी है इसको मिलते जुलते देखो, और फिर देखो ऑप्शन में सब जरा उसको किसके अंदर लाई कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि उसके आगे की बात, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैक्सिमम आपके आंसर सही निकल जाएंगे, ये हो सकता है, अगर जिनको थोड़ी इंग्लिश में भी वीकनेस है। लेकिन वादा करो अपने आप से कि जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद आप इंग्लिश में बहुत सारा जोर दोगे और खूब मेहनत करोगे, ताकि आप बना कर सारा लिख दो और उसको पढ़ते आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखो, तो ये पैसेज होगी, ये आप जिन्होंने पैसेज की प्रैक्टिस की होगी अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है। फिर एक ऐसी आपको दोबारा एक पैसेज आएगी, दोबारा एक पैसेज आएगी, फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ बोला, हाउ मेनी बुक्स डिड द क्लास लाइब्रेरी स्टार्ट विद, जो ये ना लाइब्रेरी के ऊपर है, तो बच्चों ने लाइब्रेरी जो भी स्टार्ट की हुई है, तो उसमें कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी मतलब गिनती। एक बात बताऊं, जब कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर हमें उसका ये पता ना मतलब क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट बताता हूँ, देखो कैसे। देखो, अगर वेयर बोलता है, वेयर, तो वो प्लेस की बात पूछ रहा है, वो स्थान के बारे में बताना चाहता है। अगर वो वैन पूछ रहा है तो वो टाइम पूछ रहा है। ठीक है, सुनना मेरी बात। अगर वो हाउ मैनी पूछ रहा है तो वो आपसे संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट है तो उसका मतलब क्या होता है। और अगर वो वाई पूछ रहा है तो वो रीजन जानना चाहता है। वाई मतलब होता है क्यों। और पता है ये आंसर इसका ज्यादातर क्या होता है, बिकॉज के बाद वाला होता है, बिकॉज या सिंस के बाद वाला होता है, क्योंकि। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और हाउ मतलब उसकी कंडीशन के बारे में जाना, वो कैसे है। ठीक है, और हाउ मैनी और हाउ मच में क्या फर्क है। देखो, हाउ मैनी वहां लगाते हैं जब काउंटेबल हो, जैसे गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोला हाउ मैनी पेन, तो आपके पास कितने पेन है, तो अगर ऐसे तो काउंटेबल है। ठीक है, लेकिन जिसे गिन नहीं सकते वो हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने मनी है। अब मनी गिनते थोड़ी है, एक मनी, दो मनी, रुपए को गिनते हैं ना, तो इसलिए मनी जो है वो मच लगाएंगे। ये थोड़ा सा कोई ना, ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। इसलिए मैं ग्रामर के रेफरेंस में वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपकी ग्रामर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, आप आराम से सारी चीजें कर लोगे। ठीक है ना, आपको बस पेशेंस समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी वीडियो। तो समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसी जो बाकी जो बचा है, विच, अब सुनो, विच मतलब कौन सा, ये जानवर या वस्तु के लिए लगाते हैं, और इंसान के लिए हु लगाते हैं, ये याद रखना। इंसान के लिए हु का यूज किया जाता है, और जानवर या वस्तु या किसी चीज या पक्षी के लिए विच यूज किया जाता है। जैसे विच इज योर फेवरेट ड्रेस, आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है। ठीक है, समझ आई। हु आर यू, आप कौन है, तो इंसान से पूछ रहे हैं आप कौन है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अच्छा स्कोर करें।
ठीक है, तो ये इसका आंसर 150 था। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में जब आप ये पैसेज वगैरह कर लेंगे ना, तो पैसेज करने के बाद फिर हम आगे जब बढ़ेंगे, देखिए ये पैसेज है ना, तो ये उसके क्वेश्चन आंसर है। अब अदर सेक्शन बी। अच्छा, मैं आपको एक और पेपर दिखा रहा था, दूसरा पेपर भी आपको दिखाता हूँ कि उस पेपर में कौन कौन सी पैसेज आई थी। दोनों पेपर दिखाऊंगा और ताकि आप और अच्छे से क्लियर कर पाओ। ये देखो, ये दूसरा सैम्पल पेपर है जो डीओ ने इशू किया है, एंट के ऊपर था। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला है, जिसने पैसेज पढ़ी होगी इसमें एंट के बारे में कि एंट बहुत हार्ड वर्किंग होती है। तो ये कह रहे हैं एंट जो होती है वो कम्युनिकेट कैसे करती है एक दूसरे से, तो वो अपने एंटने को यूज करते हैं, उससे करती है ना। तो इस तरीके से ये आंसर करे हुए हैं। और फिर ये पैसेज थी, तो एक मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दूसरी पैसेज है ना वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस पर रहने वाली है, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल डाटा दे रखा है। बाकी जो जैसे भी आएगी वो तो आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन उसमें अप्लाई हो सकते हैं। ये लिखा ड्राफ्ट नोटिस, आपको नोटिस करना है। तो नोटिस ज्यादा आसान है, मैंने आपको नोटिस की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी, स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें समझाया। कोई भी नोटिस आ गया वो कर लोगे, ठीक है, वो जरूर देखना। अगर देखो अब इसके ऑप्शन में नोटिस आया, तो मैं इसके ऑप्शन में यहाँ भी नोटिस आया, तो यानी कि नोटिस आना कंपलसरी है। तो नोटिस आएगा, नोटिस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, वो जरूर कर लेना। अब उसमें जैसे कहीं लोकल टूर पे घूमने जा रहे हैं कोई भी है, तो वो चल ही जाएगा, लेकिन एक आधी चीज में नहीं चलेगा। जैसे आपसे बोला गया कि कहीं भूकंप बाढ़ आ गया, वहां के लिए पैसे इकट्ठे करो, तो वहां वो नोटिस नहीं चलेगा। ठीक है, देखो एक नोटिस का ये वाला पैटर्न है, कहीं भी नोटिस आ गया तो इसके बेस पर आप लिख सकते हो। इसको यहाँ पर मैंने समझाया था आपको, ठीक है, ये समझाया था और ये मैंने पूरा करके दिखाया। ठीक है, और ये कौन सा करके दिखाया था आपको, ये मैंने ब्लूबेल स्कूल का नोटिस था, जिसमें हम बैलेंस और डाइट की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो वो इसी पेपर का करवाया था। ठीक है, आप ये देखो ये। तो अब जो बच्चे जैसे अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो इसको करके देखो, इसको करके देखो आप, ये पढ़ो, और फिर उसके बाद देखो ये कैसे आंसर करा है। और बॉक्स जरूर बना देना, ठीक है, बॉक्स जरूर बनाना होता है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, चलो नोटिस का पैटर्न समझ में आ गया। अब एक मैंने आपको बताया, एक नोटिस वो आ सकता है जिसमें आप पैसे को कलेक्ट करने की बात करो, या कोई आपकी चीज खो गई है, लोस्ट 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 हो गया। जैसे अगर कोई चीज खो जाती है, लोस्ट लोस्ट लोस्ट, आप लिख सकते हो लोस्ट ए ब्लू टिफिन बॉक्स ऑफ टिफिन कंपनी ऑफ टाइटन कंपनी, ब्लू स्ट्राइप था, प्लास्टिक का था, और रिसेस पीरियड में खोया था, और 3 लेयर बॉक्स का था, अगर मिले तो प्लीज वापस कर दो। तो इस तरीके का नोटिस कभी कभी आ जाता है, ये रेयर है। जो मैं अब जो सैम्पल में दे रखे वही वाले नोटिस आप कर लो, वो बहुत है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है लेटर, 4th नंबर पे लेटर है, जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है ना, मतलब जो आपके सिलेबस बता रहा है वो लेटर आप कर लेना। यहाँ पर कौन सा लेटर है, राइट द लेटर टू योर कजन इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द अपकमिंग हॉलीडेज विद यू, मतलब जो आने वाली छुट्टी है ना, उसमें उसमें आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मेरे साथ बिताना, मतलब ये कजन है तो कजन के साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हो, तो उसे बोलो कि आ जाना मेरे घर में और छुट्टियां बिताएंगे, तो इस तरीके से उसे इन्वाइट करना है। तो ये लेटर कौन सा है, इनफॉर्म। अगर आप लेटर ये नहीं करते तो आपको स्टोरी राइटिंग करनी होगी। स्टोरी राइटिंग के लिए यहाँ पे हिंट दे रखी है, तो अगर जिसने लेटर याद किया हुआ है या उसे बनाना आता तो ये करे। ठीक है, और लेटर का पैटर्न आपको पता है ना, जब इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। देखो अगर कोई भी लेटर आ जाता है जो आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, आप पेपर में बैठ के दे रहे हो, फिर लिख देना दिल्ली, फिर डेट। डेट क्या है, आज, या जो भी डेट लिख दो, मतलब जो जब आप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद किसको लिख रहे हो, कजन को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, कजन को लिख रहे हो। तो कजन कौन सा है आपका, ये लिखा ना, तो नाम तो दे नहीं रखा, तो हम लिखेंगे डियर, कुछ भी लिख रहे हो, राहुल या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, आपने पैटर्न करे होंगे ना फॉलो। तो आप जैसे लिख सकते हो, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, यू हैव आस्क्ड मी अबाउट अपकमिंग हॉलीडेज। ठीक है, या हाउ टू स्पेंड द अपकमिंग हॉलीडेज, मैंने तुमने मुझसे पूछा था कि
आने वाली जो छुट्टियां से कैसे बिताया जाए। तो आई हैव डिसाइडेड, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि टू विजिट माई होम, आप मेरे घर में आओ। तो इस तरीके से ये वगैरह देखें तो लिखता रहो। तो कुछ चीजें हिंट से मिलेगी। और यहाँ पे जब यू लिखा था ना, यू आपको यू नहीं करना, फर्स्ट पर्सन कर दो, आई कर दो। इसी में से भी लाइन ले लोगे ना तो टीचर कहेगा ऐसे कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा है, छोड़ के मत आना। यू है ना, उसको आई कर दो। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो स्टोरी राइटिंग तो और इजी है। स्टोरी राइटिंग बहुत इजी है, उसको आपको पास्ट फॉर्म में यूज करना है। तो आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। तो डियर, पास्ट टेंस के बहुत सारे रूल वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक चीज तो ये पता होनी चाहिए, देखो ये आपकी ग्रामर में यूज हो जाता है कि डू आई के साथ लगाते हैं नहीं लगाते, यस लगाते हैं। डस लगाते हैं आई के साथ नहीं लगाते। तो दोनों में से क्या लगता है आई के साथ, डू या डस? डू लगता है। डिड लगता है। अब तीनों में से आई के साथ क्या लगता है? तीनों में से आई के साथ क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। तो आई के साथ लगता है एम। ठीक है, ऐसी यहाँ पर देखो, वास वर्ब में से दोनों में से क्या लगता है आई के साथ? तो वास लगता है। तो इन छोटे से रूल को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से छोटे छोटे बना लोगे। ठीक है, और बाकी जो आपको ग्रामर के रूल पता ही होंगे, ये सब्जेक्ट वगैरह, टेंस वगैरह पता है ना, अफर्मेटिव वगैरह, तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। जैसे डिड नॉट आया, जैसे एडिटिंग आ गई, अगर एडिटिंग आई, वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुका है एडिटिंग की भी, आपने देखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट को बता रहा है। हाँ या ना? इस तरीके से डब्ल्यू फैमिली, ये सारी होती है डब्ल्यू फैमिली, ये सेंटेंस के एग्जाम्पल है। अगर आप छोटी छोटी बातों को जोड़ दोगे ना तो आराम से फटाफट कहानी पूरी बना लोगे और बहुत अच्छे नंबर आप गेट कर लोगे। और वर्ब की तीनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। हाँ या ना? जैसे कोई मैंने अलग से बता दिया कि कौन किसी साथ क्या लगाते हैं। अब अब आपके कोर्स में जो है वो एक है डायरी एंट्री, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो हमने देखा था, देखो नोटिस देखा था, उसके चौथे नंबर पे यहाँ पर क्या है? लेटर आया। यहाँ पर लेटर आया कि आपको एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है। जब आप कहीं घूमने गए थे ना तो उसके बारे में बताना है अपने। देखो एक में बोला कि आप घूमने जाओगे, अपने दोस्त को इन्वाइट करना है। और इसमें क्या है? आप घूमने गए हो, आपने क्या क्या देखा, और वो आपको लेटर में लिखना है। आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हो, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर आप घूमने गए हो, तो वहां पर उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है लेटर के थ्रू। तो ये भी किसको लिखना है? राइट अ लेटर टू और रिलेटिव, रिलेटिव को लिखना है, मतलब किसी भी कजन को, किसी भी को भी लिख सकते हैं। तो पैटर्न वही रहेगा। अब उसके बाद है सेक्शन सी ग्रामर का। तो देखो, देखो सेक्शन सी पर देखो आप। सेक्शन सी जो है ना, ये पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये दे रखा है ए अंदा भरना है, मतलब आपके में डेटरमिनेंट्स आ रहे हैं ना, तो डेटरमिनेंट्स में आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और पोजेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो आपको जो है ना अच्छे से आने चाहिए। डेटरमिनेंट्स होते हैं ना ये, तो डेटरमिनेंट्स में ये मैंने लिखा हुआ है, आप सुनो, मैं सिर्फ समरी बताता हूँ। आर्टिकल्स ए, जहां पे ए आए, ए कैसे पता चलेगा? जहां पर ए आए, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, जहां से का से लेकर क्या की आवाज आएगी, वहां ए लगाएंगे। जहां पे एन का लगाएंगे, जहां पे वोवल आ जाए, जहां कब लगाएंगे वो चीज खास हो जाए। अब जैसे मैंने लिखा बैग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। जैसे मैंने बोला आई हैव ए बैग, तो ए लगाएंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा बैग इज नाइस, अब इसी बैग की दोबारा बात हो रही है ना, तो ये खास बन के तो दा लगाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल कहाँ लगाते हैं। मेरे को समझ में आ रही है? अब बताओ, ऑरेंज है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। टोमेटो में ए लगाएंगे, ऑल में एन लगाएंगे, एमएलए में एन लगाएंगे, क्योंकि ए से एडी आ रहा है। तो जहां ए से एडी आएगा ना, आ से लेकर अड़ा खाली की आवाज, वहां एन लगाना है। जब कोई खास चीज होगी तो वो दा लगाना है। ठीक है, सूरज दुनिया में एक ही है तो दा लगाएंगे। अगर किसी चीज की बार में बात हो रही है तो वह दा लगाएंगे। जहां थर्ड डिग्री आएगी, जहां थर्ड डिग्री आएगी किसकी? एडजेक्टिव की, वहां पे दा लगाएंगे। जैसे मैंने बोला टॉलेस्ट, तो ये थर्ड डिग्री है तो दा लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता है तो आप कर लो। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव आप में ये भी दे सकता है। दिस का लगाते हैं, डेट का लगाते हैं, दिस का लगाते हैं। दिस लगाते हैं पास के लिए, एक जना हो। डेट लगाते हैं वो चीज दूर हो, मतलब वो बीत चुकी है या बहुत दूर है, एक जने के लिए। दिस लेवल लगा दीजिए पास में हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, फिर दोस्त, दोस्त दूर के लिए लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए लगाते हैं। पॉजेसिव का मतलब होता है जब, जैसे मैंने बोला, अब बताओ दिस इज आई पेन होगा, दिस इज माई पेन होगा, माई होगा ना। जब अधिकार की बात होती है ना, अधिकार की, तो पॉजेसिव होता है। माई, अवर, योर ये लगाने होते हैं। फिर इंटारोगेटिव में व्हाट, हाउ मच ये लगाने पड़ते हैं। हु इंसानों के लिए लगाते हैं, विच लगाते हैं कौन सा जानवर पक्षी के लिए, मैंने अभी बताया। हुज किसका, हुज इज पेन, ये पेन किसका है। हुम किसे,
क्वांटिफायर सम मैनी इसके लिए लगाते हैं, क्वांटिटी जो क्वांटिटी को मेजर करता है। अब जो सुनो, एक होता है लिटिल जहाँ पे ना के बराबर होता है, एक होता है आ लिटिल जहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाएगा, और द लिटिल मतलब इतना चल जाएगा मेरा काम भी चल जाए सामने वाले का भी काम चल जाए। ये नेगेटिव के लिए लगाते हैं, मतलब इतना है नहीं कि मुझे पूरा हो पाए जब हम किसी को ऐसे बताते हैं। ये लिखा मैंने, ध्यान से देख लो। ऐसे फ्यू, ये लिटिल जो होता है ना वहां लगाएंगे जो अनकाउंटेबल से गिन ना सके, और फ्यू तब लगाएंगे जब काउंटेबल से गिन सके। जैसे मैंने बोला मेरे पास फ्यू पेन है तो मैं फ्यू लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लिटिल नहीं लगा सकता। लिटिल पेन है लेकिन पेन को हम गिन सकते हैं। लिटिल वाटर लिख सकते हैं, लेकिन लिटिल वाटर लिख सकते हैं, लेकिन फ्यू वाटर नहीं लिख सकते। ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। सम का लगाते हैं पॉजिटिव बात के लिए कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। और अगर नेगेटिव बोलना है, नोट लगाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो एनी मनी, तो वहां पे आने लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव नीदर, देखो जब नीदर है वह नोर लगाते हैं, इधर है और लगाते हैं। ये को नीदर के लिए नोर लगता है, इधर के लिए और लगता है। तो ये आपको पता है। नीदर कब लगाएंगे? जैसे गर्ल्स वांटेड टू ऑप्ट फॉर फ्रेंच, नीदर गर्ल वांटेड टू, मतलब कोई भी लड़की जो है वो फ्रेंच नहीं लेना चाहती। यू कैन टेक आइदर वे टू, कोई भी आप रास्ता चुन सकते हो ऑफिस जाने के लिए। तो ये पॉजिटिव के लिए होता है, ये नेगेटिव के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखो ईच एंड एवरी, ये नाउन के साथ सिंगुलर में लगाते हैं। ईच, लिटिल एम्फासिस, ये थोड़ा कम जोर डालता है इंडिविजुअल पर। ईच ना लिटिल एम्फासिस इंडिविजुअल पर डालता है। चलो, बाकी पास के रूल है, ये आपको स्टोरी राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल है कुछ, आप देख सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ग्रामर के कुछ रूल देख लो आप। जब डेली रेगुलरली सेल्डम लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। लास्ट अगर यस्टरडे लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। और अगर यहाँ पे नोट लगा है, यहाँ पर नोट, तो डू नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर लास्ट आगो यस्टरडे आ जाए और यहाँ पर डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना जब डिड नोट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये लिखा भी है मैंने यहाँ पर, आप इसे देख सकते हैं। और डिग्री तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है ना। और फर्स्ट डिग्री कब लगाते हैं? जब ए लिखा आ जाए, या ए लिखा हो तो फर्स्ट डिग्री लगानी है। सेकंड डिग्री तब लगाएंगे जब दैन या टू लगाएंगे। और थर्ड डिग्री जब दा और ओ लगे। जब भी दा लग जाए और लग जाए तो थर्ड डिग्री लगाई जाती है। अब आ जाओ पेपर की ग्रामर फटाफट कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितने समझ में आया। ठीक है, और मोडाल्स भी हैं। देखो यहाँ लिखा है लास्ट वीकेंड, मतलब पिछले जो वीकेंड था ना, शनिवार सैटरडे वाला दिन, तो आई वेंट टू, मैं गया, टू पार्क में, नियर माई हाउस। क्या है कि मैं पार्क में गया जो मेरे घर के पास है। तो क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे? जल्दी बताओ। देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे दा। क्यों लगाएंगे दा? क्योंकि आपके घर के पास बहुत सारे पार्क तो नहीं होंगे, एक पार्क है जिसमें आप जा रहे हो। तो आई वेंट टू द पार्क, मैं उस पार्क में गया जो मेरे घर के पास, मैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे पार्क हो सकते हैं, इसलिए स्पेशल बात बोल दी गई तो हम हाँ दा लगाएंगे। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सन वॉज शाइनिंग। अब सन स्पेशल है, दुनिया में एक ही चीज है, तो वहां पर भी क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है। ऑन माई वे, रस्ते में, आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड, मैं ओल्ड फ्रेंड से मिला। फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ ओल्ड है तो यहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। वॉवल साउंड आ रही है, ओ ओल्ड, ठीक है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू टेक वॉक अराउंड द लेक, क्या है? ही डिसाइडेड टू टेक द वॉक, ठीक है, क्योंकि चलेगा लेक के अराउंड चलेगा। ठीक है। ड्यूरिंग अवर वॉक वी सॉ डैश ईगल, हमने एक ईगल को देखा, तो यहाँ क्या लगेगा? ए। ईगल सोरिंग हाई इन द स्काई, इट वाज अ पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग वॉक के बारे में पूरा डिस्कशन था। और सुनो, कई बार कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो हमें पैसे में मिल जाते हैं, हमें ग्रामर मिल जाते हैं, तो वो आप स्टोरी राइटिंग में या जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख देना। कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमें आता ना हो, तो सोचा करो कि उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन याद किया, बोला लिख देना उसमें आंसर, बोली बात। ठीक है, पूरा मत टेप देना। अब सुनो, मोडाल्स आपके में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं मोडाल्स? अब देखो मोडाल्स में पहला देखो, यू डैश वियर हेलमेट while राइडिंग ए बाइसिकल फॉर सेफ्टी। देखो अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको चोट लगेगी ना,
जहां कानून की बात आ जाती है ना, वहां पे हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। समझ में आ गया आपको? अगर शूट लगाएंगे तो ये है कि मानो ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन मस्ट वहां लगाते हैं, जब नहीं मानोगे तो सजा मिल सकती है, जान जा सकती है। नेक्स्ट, डैश आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं जब परमिशन मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, परमिशन, तो परमिशन मांगने के लिए क्या लगाते हैं, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट है, वी डैश हैव गॉन टू द बीच बट इट स्टार्टेड इन, ये कह रहा है हम गए वहां पे बीच में और वहां पे बारिश हो गई, तो ये पास्ट को बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, देखो ये पास्ट में हो चुका है, तो यहाँ पे कुड तो सका पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो वो तो लगाएंगे, जब विल की बात वुड में आ जाती है ना पास्ट में, क्योंकि पास्ट में लिखा है तो यहाँ पे वुड लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है, डैश वी डैश कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, हमें अगले हफ्ते तक पूरा करना है प्रोजेक्ट को। ठीक है, जरूरत है, तो यह मस्ट ही है, जरूरत है तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो हमारे नंबर नहीं लगेंगे, तो वी मस्ट आएगा। वी मस्ट कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक करना ही करना है। डैश आई यूज योर फोन टू मेक अ क्विक कॉल, बताओ क्या आएगा, कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ जल्दी कॉल करने के लिए, क्या आएगा, परमिशन मांग रहे हैं ना, सामने वाले का, हमारा तो नहीं है वो, तो इसलिए मेल लगाएंगे। अगर वो मेरी चीज होगी मैं मांगू तो वो क्या लगा सकते। ठीक है, अगला सुनो आगे। अब आप में और क्या आ रहा है, बिटवीन लगाना है, एट लगाना, फोर या ऑन लगाना है। अब बताओ क्या आएगा, आई विल मीट यू डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, बताओ कॉर्नर के लिए क्या लगाते हैं, जो छोटी जगह होती है ना, एट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एट लगाया जाता है। द मूवी इज बेस्ड अ ट्रू स्टोरी, मूवी जो है वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ठीक है, ही इज नोन, वो जाना जाता है, डैश इज एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक्स, बताओ क्या आएगा, ही इज नोन फॉर, वो जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है, मैथ में एक्सपर्टाइज के लिए, फोर लगाएंगे। ठीक है, तो कॉफी शॉप इज लोकेटेड, देखो जब दो जनों के बीच में कोई चीज होती है ना, तो बिटवीन लगाया जाता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। समझ में आ गया? जब दो चीजों में बांटते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा जनों में बांटते हैं तो क्या लगाते हैं, एमंग लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको? उसके बाद देखो यहाँ पर आपकी एडिटिंग आएगी, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे एडिटिंग आएगी, यस्टरडे आई वाज वॉकिंग टू द पार्क, कल जो है मैं पार्क में वॉक कर रहा था। आई सीन, देखो जब आई है या पास में चल रहा है तो आई के साथ थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगती, तो यहाँ सीन की जगह क्या आ जाएगा, सॉ आ जाएगा, आई सॉ। आई सॉ स्ट्रॉन्ग डॉग, मैंने एक ताकतवर कुत्ता देखा, इट वॉज फॉलोइंग मी, वो मेरा पीछा कर रहा था, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। आई स्टॉप टू सी, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, टू सी इफ इट हैज अ, इफ इट हैज अ कॉलर और एनी आइडेंटिफिकेशन, मैं इसलिए रुक गया कि मैं देखने के लिए क्या उसके कॉलर में कोई आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ पास की बात चल रही है, तो हैज की जगह हैड आ जाएगा, मतलब क्या उसके कॉलर या किसी जगह को आइडेंटिफिकेशन है, बट देयर वाज नथिंग, देखो पास में चीज चल रही है ना, तो पास्ट में आएगा, अगर एडिटिंग पढ़ रहे हैं पास्ट से पास्ट में आएगा, लड़की के हो तो लड़के वाली चीज आएंगी, इसी को याद रखना है। अब उसके नेक्स्ट में है, होम एंड लुक फॉर इट्स ऑनर, ऑन द वे होम द डॉग वाज वेरी काम, जब वो घर की तरफ जा रहा था कुत्ता वो शांत था और ओबीडिएंट था। आई पोस्ट इट्स पिक्चर, तो यहाँ पोस्ट पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे पोस्ट लिख दिया उन्होंने, क्या आएगा, पोस्टेड आ जाएगा। ऑन द सोशल मीडिया एंड विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही कुछ ही घंटों में, इट्स ऑनर कॉन्टेक्ट मी, तो क्या आएगा, कॉन्टेक्ट मी, तो बहुत सिंपल दे दिया इन्होंने कि पास्ट टेंस सारा दे दिया इन्होंने, कॉन्टेक्टेड मी, देयर वर सो ग्रेटफुल दैट, ये तो इसमें कोई गलती है नहीं। समझ में आगे कैसे करनी होती है एडिटिंग, आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है। ठीक है, वो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, ये आप प्रैक्टिस करने से सीखोगे, क्योंकि आप 8वीं क्लास में पहले में इंट्रोड्यूस हुए तो बहुत सिंपल देंगे, तो